name is Rahul Karaman and you're watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing ninth class mathematics exercise 5.2 and question number 1. Maximize the function f of x, y is equal to 2x plus 5y. Subject the constants. अब हमने constants को सब्जेक्ट करना है. सबसे पहले देखते हैं constants क्या चीज है. constants हमारे पास स्पेसिफिक जो है limitations या restrictions होती हैं जो इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई होंगी. अब जो हमारे पास इसके अंदर दी हुई है, जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2y minus x is less and equal to 8 एंड सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास गिवन की हुई है x minus y is less and equal to 4. फर्दर जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं वो हमारे पास गिवन की हुई है, जो x है वो भी ग्रेटर देन 0 है एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन 0 के y भी ग्रेटर देन 0 और x भी ग्रेटर देन 0 है. अब जरा इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनकी एसोसिएटिव इक्वेशन बना लेते हैं. एसोसिएटिव इक्वेशन दोनों इनइक्वालिटीज की बना लेते हैं. एसोसिएटिव इक्वेशंस दोनों इनइक्वालिटीज की ड्रा कर लेंगे, इनइक्वालिटी 1 की भी और इनइक्वालिटी 2 की भी. फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास दी हुई थी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8. ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी पहली इनइक्वालिटी की, और सेकंड इनइक्वालिटी की बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. अब हम क्या करते हैं, आगे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे. इसका भी x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं, इंटरसेप्ट, और इसी तरह दूसरी इक्वेशन का भी. अब x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 0. यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0. अब y को 0 पुट कर देंगे हमारी इक्वेशन के अंदर. इक्वेशन दी हुई थी हमारे पास 2y, y की जगह 0 पुट हो जाएगा. माइनस एक्स इज इक्वल टू 8. ये हमारे पास ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा. माइनस एक्स इज इक्वल टू 8. अब ये हमारे पास जो बन जाएगा, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 8, और जो हमारे पास x इंटरसेप्ट बनेगा, जो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट बनेगा, वो बनेगा -8, 0. दूसरी क्वेश्चन में भी देखते हैं, यहाँ पर भी हम लोग y की जगह 0 पुट कर देते हैं. x माइनस 0 इज इक्वल टू 4. तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 4. तो हमारे पास इस इक्वेशन का जो x इंटरसेप्ट बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा 4,0. इसी तरह y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं. y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट किया था, और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0. यहाँ पर भी पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0. ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग ये जो है 0 क्यों पुट करते हैं, तो इसको पिछले लेक्चर्स में दोबारा रिव्यू किया जा सकता है. नेक्स्ट अब हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी 2y माइनस, अब x की जगह 0 पुट करना है, इज इक्वल टू 8. अब ये हमारे पास बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 8. अगर हम कैंसिलेशन कर दें दोनों तरफ, ये 2 तो जाकर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4. अब ये जो पॉइंट बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 4, और ये जो y इंटरसेप्ट बनेगा वो बन जाएगा 0,4. सेकंड इक्वेशन में देखते हैं, वहां पर भी पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0. तो 0 माइनस y इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पर जो पॉइंट बन जाएगा, बन जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -4. तो ये हमारे पास जो बनेगा पॉइंट, ये बन जाएगा 0,-4. दोनों इक्वेशंस के x इंटरसेप्ट अब हम फाइंड आउट कर चुके हैं. अब टेस्ट पॉइंट देखते हैं, दोनों का जो हमारे पास सोल्यूशन रीजन है वो किस तरफ को शेड होगा, तो अब उसको डिस्कस कर लेते हैं आगे. टेस्ट पॉइंट 0,0 होगा दोनों इक्वेशंस के लिए.
0,0। अब हमारे पास जो इनइक्वालिटी थी उसके अंदर पुट करेंगे 2y माइनस एक्स इज लेस एंड इक्वल टू 8, 2 इंटू 0 माइनस 0 लेस एंड इक्वल टू 8। तो ये 2 इंटू 0 माइनस 0 से सारा आंसर 0 हो जाएगा लेफ्ट साइड पर, लेस एंड इक्वल टू 8। 0 लेस है, 8 ग्रेटर है, तो ये हमारे पास जो कंडीशन निकल रही है ये ट्रू निकल रही है। सेकंड में पुट करते हैं। सेकंड हमारे पास दी थी x माइनस वाई इज लेस एंड इक्वल टू 4, 0 माइनस 0 लेस एंड इक्वल टू 4, 0 इज लेस एंड इक्वल टू 4। तो ये भी हमारे पास जो कंडीशन है ये ट्रू निकल रही है, टेस्ट पॉइंट इसका भी ट्रू है। इक्वेशंस का सोल्यूशन सेट तलाश कर लेते हैं जहां पर दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को मीट करेंगी। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास, और इसी तरह x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों का जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, दोनों के दोनों एक एक पॉइंट पर दोनों दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट निकालते हैं। अब इक्वेशन 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 से देखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको हम इलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ये जो माइनस वाई है दूसरी तरफ जाकर प्लस वाई हो जाएगा, इसको अब इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। अब इसको पुट कर देते हैं, पुट इन, ये सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या दी हुई है, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। यहाँ पर अब x की जगह पुट कर देंगे 2y माइनस एक्स की जगह पुट कर देंगे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो आ जाएगा 2y माइनस 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। जब हम 2y में से y माइनस करेंगे तो सिंपल y बच जाएगा, और ये जो 4 है दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 12। अब इसी तरह इसको हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास देखते हैं क्या बन जाएगा, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन जो 3 दी हुई है वो हमारे पास दी हुई है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, यहाँ y की जगह हम लोग पुट कर देते हैं 12, तो ये 16 बन जाएगा। कोई भी जो पॉइंट होता है वो होता है x, y। अब हमारे पास जहां पर दोनों इक्वेशंस का ग्राफ एक दूसरे को मीट करेगा वो पॉइंट वो हमारे पास बन जाएगा 16, 12। इससे आगे अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट राइट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है -8, 0, और दूसरी इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है 4, 0। इस तरह इस इक्वेशन का इंटरसेप्ट दिया हुआ है 0, वाई इंटरसेप्ट 0, 4, और यहाँ पर 4, 0, सॉरी 0, -4। अब इनको हम लोग प्लॉट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन की जो है ग्राफ बन जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो बन रहा है, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 2, 4 और आगे 6, इस तरह यहाँ पर -8। अब ये वाला जो पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा -8, 0, और इस तरह यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारे पास बन जाएगा 0, 4। अब इनको हम लोग मीट करेंगे तो हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास एक लाइन ड्रा हो जाएगी जो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह हम लोग अब सेकंड इक्वेशन है उसके भी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को प्लॉट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट इंटरसेप्ट दिया हुआ है 0, 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0, 4, और जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास 0, -4, तो ये वाला 0, -4 पॉइंट आ जाएगा 0, -4। अब हमने सेकंड इक्वेशन के जो है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को आपस में ज्वाइन किया है, तो उससे हमारे पास सेकंड इक्वेशन का ग्राफ शो बन गया है।
और ये जो हमारे पास आया है कॉमन पॉइंट, ये सोल्यूशन है जो हम लोगों ने पहले निकाला था 16,12। अब हमारे पास जो है दोनों इक्वेशंस के लिए जो है टेस्ट पॉइंट ट्रू आया था, तो इस इक्वेशन का टेस्ट पॉइंट हमारे पास टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा इस तरफ, और इस इक्वेशन का भी टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। और उसमें एक चीज हमने और देखनी थी कि हमारे पास जो x था वो भी ग्रेटर देन 0 था और y भी ग्रेटर देन 0 था। इसका मतलब हमारे पास प्लेन को हम लोग 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हमारे पास तो इस दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन रीजन जो है वो ये बन जाएगा गिवन कंडीशन के साथ, जिसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये वाला पॉइंट और ये ओरिजिन वाला पॉइंट 0,0, ये वाला पॉइंट 4,0 और ये वाला 16,12, ये जो हमारे पास पॉइंट आए हैं ये कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएंगे। अब कौन से कॉर्नर पॉइंट के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम है उसको डिस्कस करना है। कॉर्नर पॉइंट्स जो हमारे पास आए हैं सॉल्यूशन के ग्राफ के, वो हमारे पास आए हैं 0,0 और 4,0 और 0,4 एंड 16,12। तो ये हमारे पास आए हैं। अब हम फंक्शन में पुट करते हैं, हमारा फंक्शन जो दिया हुआ था वो क्या गिवन किया हुआ था, फंक्शन हमारे पास गिवन किया हुआ था f ऑफ x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। अब सारे कॉर्नर पॉइंट्स पुट करके चेक करेंगे किसके ऊपर सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो अब हम यहाँ पर पहले पॉइंट से ले लेते हैं, 0,0 पुट करते हैं, तो ये तो हमारे पास 0 ही आंसर आ जाएगा। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट 0,0 पर हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0। अब सेकंड में पुट कर लेते हैं, सेकंड अब x, y उसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे 4,0, x की जगह पर 4 और y की जगह पर 0 पुट कर देंगे। यह आ जाएगा 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास जो सेकंड कॉर्नर पॉइंट है 0,4 उसके ऊपर वैल्यू आ रही है 8। इसी तरह नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। अब थर्ड कॉर्नर पॉइंट जो हमारे पास गिवन किया हुआ है वो किया हुआ 0,4। अब f ऑफ x में हम लोग 0,4 पुट कर देंगे, 0,4 x की जगह पर 0 पुट हो जाएगा, और जो y है 5y की जगह हमारे पास 4 पुट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 20, तो ये वैल्यू 20 निकल आएगी। हमारे पास जो सेकंड कॉर्नर पॉइंट है, थर्ड कॉर्नर पॉइंट है, उसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू निकली है वो 20 निकली है। इसी तरह हमारे पास जो फोर्थ और लास्ट कॉर्नर पॉइंट है उसके ऊपर चेक कर लेते हैं, उसके ऊपर हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ पर f ऑफ x, y में हम पुट कर देंगे 16,12, 2x, x की जगह हम लोग 16 पुट कर देते हैं, प्लस 5y, y की जगह हम लोग 12 पुट कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 2 से तो ये 32 आ जाएगा, और जब 12 को 5 से करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर निकल रहा है ये आ रहा है 92। अब जो हमारे पास लास्ट कॉर्नर पॉइंट है इसके ऊपर जो वैल्यू आ रही है 92 आ रही है, तो हमारे पास जो मैक्सिमाइज पॉइंट होगा फंक्शन का वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा 16,12 हमारे पास मैक्सिमाइज पॉइंट होगा।